फ्रेंड्स कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं जा रहा हूँ बार्बर शॉप पे कटिंग कराने और अभी सोया हुआ था, अचानक आँख खुली है। मैं सोचा यार बार्बर शॉप पे जाना है तो फ्रेंड्स मैं इस वक्त अपने यानी कि सोच रहा हूँ कि कटिंग कहाँ से कराई जाए। काफ़ी यानी कि दिन हो गए हैं किसी ना लोकल बार्बर से कटिंग नहीं कराई, तो आज लोकल को ट्राई करते हैं। अगर लोकल बेटर को मिल जाता है बार्बर कटिंग वाला। देखिए बड़ी शॉप तो होती है ब्रांड, लेकिन लोकल या क्या एक्सपीरियंस है मुल्तान सिटी में, लोकल जो हैं वो किस तरह की कटिंग करते हैं, रिव्यू आप देंगे। कटिंग मैं करवाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं बार्बर शॉप पे पहुंच गया हूं, जो कि लोकल बार्बर शॉप है। टॉवल लगाया मुझे बार्बर जो मैन था, और उसके बाद उसने थ्रेडिंग स्टार्ट कर दी। तो बहुत अच्छा चल रहा था मौसम, और कटिंग भी मैं करवाने आया हुआ था, लेकिन बार्बर ने कहा कि पहले आप ख़त बनवा लें। मैंने सोचा ठीक है कि लोकल से ख़त बनवाते हैं, और जो ब्रांड होगी वहाँ जाके हम प्रॉपर कटिंग करवाएंगे। तो थ्रेडिंग जब मैं करवा रहा था तो काम सही कर रहा था यार, लेकिन ना थोड़ा सा बस जो डिफरेंस था, ब्रांड में फैसिलिटीज़ होती हैं, यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं थी। लेकिन जो इसकी कारीगरी, महारत और हुनर को देखा जाए तो वो कमाल था, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और बाकी आप देख सकते हैं कि बार्बर जो था ये बहुत ही सिंपल इंसान था। मुझे कह रहा था कि आप वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो मैंने कहा आज मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ एक लोकल और एक अच्छे ब्रांड के दरमियान। तो कटिंग के दौरान यानी कि जब वो मेरी खत बना रहा था तो मैंने नोट किया कि उस पास फैसिलिटीज़ की बहुत कमी थी, लेकिन बाकी हुनर तो जो हुनर था वो कमाल था। तो यही चीज़ें होती हैं एक मेन ब्रांड एक लोकल के दरमियान। आप भी सोच रहे होंगे कि यार लोकल से कटिंग करवानी चाहिए या ब्रांड से, तो ये फ़ैसला तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको रिव्यू दे सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने फैसिलिटीज़ जो नोट की कम थी एक लोकल के बार्बर पे और अच्छे वाले ब्रांड पे। लेकिन इसके जो फिर इसने सोचा कि यार मुझे कहा कि और क्या सेटिंग करनी है। मैंने कहा मूँछों की सेटिंग कर दें। मैंने मूँछों को बताया और उसने फिर मेरी मूँछें सेटिंग की। तो फिर उसने फ़ौरन बुर्श लगाना शुरू कर दिया, और फिर मैंने कहा यार कटिंग तो मैंने करवानी है दूसरी ब्रांड से, लेकिन पहले इससे कहता हूँ कि थोड़ी सी सेटिंग कर दें बैक साइड से। इसमें मेरी बैक साइड से सेटिंग स्टार्ट कर दी और ब्लेड लगा दिया। फ्रेंड्स मैंने खाद तो करा लिया है, ये लोकल बार्बर से करवाया है। अभी मैं कटिंग करवाने जा रहा हूँ एक प्रोफेशनल बार्बर से, यानी प्रोफेशनल वो भी था लेकिन उसके पास फैसिलिटीज़ कम थी। तो अभी जिस बार्बर के पास जा रहा हूँ उसकी अच्छी शॉप होगी, अच्छा व्यू होगा, माहौल होगा, और दिखाऊंगा कि वो कितने पैसे चार्ज करता है और लोकल ने मुझसे कितने चार्ज किए, ये मैं रिव्यू एंड में दूंगा। अब मैं कटिंग कराने जा रहा हूँ। हाथ तो मैंने करवा लिया बड़ा ज़बरदस्त, और अभी मैं चौक में पहुँच गया हूँ और बार्बर जो है उस पर पहुँचते हैं जो बड़े वाले। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं जो अच्छे वाला ब्रांड वाला बार्बर है उस पर पहुँच चुका हूँ, और वहाँ पे टावल लगाया था लोकल ने, और जो ब्रांड वाला था इसने एक VIP क्लॉथ रखा हुआ था, साफ़ नीट एंड क्लीन, और उसने वो लगाया मुझे। यानी कि वो लिपटाने के बाद यानी कि जब लपेट लिया कम्प्लीटली तो उसने कटिंग स्टार्ट कर दी। और उसके बाद अच्छी अच्छी मशीन्स थी और अच्छी अच्छी ये कह लें कि चीज़ें थी, यानी कि ब्लेड फ्रेश और डिटॉल्स और एवरीथिंग अवेलेबल था। और दुकान पूरी में उसने यानी कि खूबसूरत एक कह लें कि अपनी दुकान को सजाया हुआ था। आप देख सकते हैं कि ये बार्बर भी प्रोफेशनल लग रहा था, लेकिन इसकी जो फीसेस थी वो कुछ ज़्यादा थी। वो मैं रिव्यू एंड में दूंगा कि इसने मुझसे कितने चार्ज किए और लोकल ने कितने चार्ज किए। हाँ, पूछ रहे होंगे कि ये आपने कहाँ से कटिंग करवाई। बिल्कुल ये मुल्तान आपने सुना ही होगा, वो औलिया अल्लाह का शहर है, वहीं से मैंने ये कंपैरिजन मैंने सोचा कि मुल्तान में कंपैरिजन करता हूँ एक ब्रांड का और एक लोकल का बार्बर का। तो ये नगाना चौक थी मुल्तान में, और जो लोकल वाला था वो मैंने यानी कि वापडा टाउन फेज़ 2 के मेन गेट के ऊपर ही बैठा था। उसके यानी खत करवाया, तो वो यानी कि उसकी शॉप ठीक थी लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फैसिलिटीज़ लेकिन थी, लेकिन हुनर में वो भी कमाल था। लेकिन इसने जब मशीन लगाई तो
मेरे मुंह से तो एक अल्फाज निकले, वाह मज़ा ही आ गया। देखिए सेटिंग कितनी ज़बरदस्त इसने यानी कि कटिंग की है, और इसने इतनी ज़बरदस्त फ़ौजी कटिंग की ना कि यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतना एक यानी खूबसूरत कटिंग करेगा। मैं तो हैरान रह गया। और इसके बाद इसने मुझे पूछा कि कटिंग के अलावा आपको यानी कलर भी करना है बालों को। मैंने कहा यार कलर नहीं करवाते, क्योंकि ब्रांड है साहब, ज़रा ब्रांड में थोड़े से चार्जेस ज़्यादा होते हैं, तो ये ना हो कि कहीं ये अपने कहे कि यार आपके यानी कि इतनी फ़ीस हो गई है, इतना पे कर दें। क्योंकि मैं बजट के हिसाब से प्लान बना के आया था कि बजट के मुताबिक ही कटिंग करवानी है, और सब चीज़ें मैं नोट कर रहा था। और आप खुद देख सकते हैं कि कितनी एक कारीगरी से ये कटिंग कर रहा है मेरी, और ख़ूबसूरत अंदाज में। लेकिन एक जो चीज़ मैंने यहाँ नोट की, इसके पास जो कमी थी वो ये थी कि अखलाक नहीं था। जो छोटे होते हैं, लोकल होते हैं, उनके पास अखलाक सलूक वो बाकमाल होता है। यानी कि मैं इस बार वो कह रहा था कि आप ऐसे करें कटिंग, मेरी चीज़ें इस तरह सेटिंग करें, तो ये मुझे कह रहा था नहीं भी नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, वो मुझसे ज़्यादा जानता है, उसका हुनर है, नॉलेज है, लेकिन जो चीज़ मैं सेट करवाने चाह रहा था, जो बाल जिस तरह मैं बनवाना चाह रहा था, उस तरीके से वो नहीं करना चाह रहा था। वो कह रहा था मैं अपनी यानी कि अपनी मनमानी कर रहा था। तो ये दो चीज़ें थी जो लेक थी, मैंने नोट की। लेकिन ओवरऑल जो इसका स्किल्स थी वो कमाल थी। मुझे तो किसी कटिंग काफ़ी पसंद आ रही थी, जिस तरह यानी कि ये कटिंग कर रहा था। लेकिन जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी वो इसका सलूक और अखलाक यानी कि बहुत ही बैड था, बैड एक्सपीरियंस था। ब्रांड वाला क्योंकि उनके पास कस्टमर की कमी नहीं होती, और अच्छे अच्छे यानी कि लोग आते हैं, जो कि अच्छे मीन यानी कि जो अमीर होते हैं, रिच मैन होते हैं। पुअर मैन तो हमेशा लोकल को ही तरजीह देते हैं। अगर आप मुल्तान में कहीं से वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो आप भी बताइएगा कि मेरी इन बातों से आप इस्तेफादा करते हैं या नहीं। तो फिर इसने कहा कि यार मैं आपके ब्लेड लगा दूं बालों के साथ साथ। मैंने कहा ठीक है लगा दें, आप जिस तरह बेहतर समझते हैं। क्योंकि अगर मैं इसके साथ हाँ ना मिलाता तो हो सकता था कुछ ये गड़बड़ कर देता बालों में, और क्योंकि इनका अपना एक ब्रांड स्टाइल लेवल होता है, तो उसको उन्होंने मेंटेन रखना होता है। इसी वजह से थोड़ा सा ये कामयाब भी होते हैं, क्योंकि ये अपनी अप्रोचेस के मुताबिक ही कटिंग करते हैं। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा था। तो ये आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, और एंड पे मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दे दूँगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। और उस रिव्यू में प्राइसेस होंगी, और ओवरऑल मैं रेटिंग दूँगा, और मैंने कितने मार्क्स देने चाहिए। तो फ्रेंड्स अब आती है रिव्यू की बारी। तो रिव्यू मैं कुछ इस तरह दूंगा कि जो बार्बर था उसने जो मुझसे पैसे चार्ज किए लोकल ने, और ब्रांड वाले ने, इसने लोकल वाले ने मुझसे जो चार्ज किए उसने मुझसे सिर्फ 70 रुपीज़ पाकिस्तानी 70 रुपये रिसीव किए। यानी कि नॉर्मल फ़ीस थी, जैसा कि आपको पता है ज़्यादातर तो 50 लेते हैं, लेकिन उसने 70 लिए हैं। नॉर्मल बार्बर था जो कि एक रोड पे बैठा हुआ था। और ये जो ब्रांड वाला था इसने मुझसे 300 रुपये लिए कटिंग के, और कंपैरिजन आप खुद देख सकते हैं। और इसकी फैसिलिटीज़ और उसकी फैसिलिटीज़ चीज़ें सामने हैं आपके, सिर्फ लोकेशन वाइज प्लेसेस का फ़र्क है। और उस बार्बर वाले का अखलाक रवैया बहुत अच्छा था, फ्रेंडली था, और इसका थोड़ा सा सख्त था, रिजिड मिजाज था। लेकिन दोनों के पास स्किल्स थी, लेकिन सिर्फ लोकेशन का फ़र्क था। और जब मैं रेटिंग्स की बारी आएगी तो रेटिंग्स में मैं इस बार्बर को मार्क्स दूँगा
90 और उस बापर वाले को दूंगा यानी कि 60। वजह ये थी कि उसके पास वहाँ पे प्लेस लोकेशन अच्छी होती, फैसिलिटीज़ होती तो वो 100 को टच कर सकता था, लेकिन उसके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, इसलिए मैंने 60 दिए और इसको मैंने 90 दिए। 10 नंबर इसकी जो डिटेक्ट हुए वो इसका बिहेवियर और सलूक था। अल्लाह हाफिज़।